हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 4 क्लास 7 का। एंड जो चैप्टर का नाम है दैट इज़ गेट फैमिलियर विद चार्ट्स इन एक्सेल। तो जो एक्सेल होता है, एक्सेल के अंदर हम चार्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं, नए चार्ट्स बना सकते हैं, उन चार्ट्स में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। और यही नहीं, उससे पहले बल्कि ये भी जानेंगे कि जो चार्ट्स एक्चुअल में होते क्या हैं, ठीक है, और उन्हें कैसे बनाया जाता है, क्या यूज़ होता है उनका। तो ये सब हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। तो आज ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, जो वीडियो है। तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो स्टूडेंट्स, जो चैप्टर 4 है, जैसे नाम आपने देख लिया, गेटिंग फैमिलियर विद चार्ट्स इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर चार्ट्स क्या होते हैं, हम उनसे फैमिलियर होंगे, ओके, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो चार्ट्स होते हैं। एक्चुअल में चार्ट्स होते हैं क्या है। चार्ट्स डेटा और टेक्स्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मतलब है, ग्राफिकल का मतलब है इमेज, एक फोटो, पिक्चर, ठीक है। वास्त रियल में जब हम डेटा एंटर करते हैं एक्सेल के अंदर, आपने देखा होगा, तो हम टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डेटा ही एंटर करते हैं। जैसे यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे हो, एक छोटी सी टेबल बनाई हुई है, बिल्कुल थोड़ा सा डेटा है। एडमिशन 2016 लिखा है, आर्ट साइंस मैथ्स। आर्ट्स के 300 स्टूडेंट्स हैं, साइंस के 500 स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स के 400 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत कम डेटा है, बट जब यही डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा हम इसी में और फिल करते चले जाएं, ठीक है, तो डेटा को टेक्स्ट और नंबर्स की फॉर्म में उनको देखना, समझना, अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट तो वैसे बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। हमें अगर टेक्स्ट डेटा को अंडरस्टैंड करना है तो ये काफ़ी टाइम ले लेता है, ओके। इसीलिए हम चार्ट्स बनाते हैं उस डेटा से। तो चार्ट्स क्या करते हैं, हमारे काम को, हम जो डेटा को एनालाइज करना है वो आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। तो हम उस डेटा के पैटर्न को जल्दी से समझ पाते हैं, अच्छा कि उस डेटा में क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं चार्ट्स। तो इसकी डेफिनेशन बोले तो क्या बोलेंगे, चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही चार्ट कहते हैं। नंबर्स एंड टेक्स्ट कैन बी शोन एज मीनिंगफुल इमेजेस। तो चार्ट्स के अंदर होता क्या है कि जो नंबर्स और टेक्स्ट होते हैं वो कुछ ऐसी इमेज के रूप में नज़र आते हैं जिसका कोई मीनिंग होता है। तो उनको देख के हमें समझ आ जाता है कि जो डेटा है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, ओके। तो जो चार्ट्स होते हैं वो वैसे डिफरेंट टाइप के होते हैं, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक वैसे जो हमारा आया है वो है एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। एक चार्ट में कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। एलिमेंट या कंपोनेंट एक ही बात है, एलिमेंट्स पूछ ले तो भी आपने वही बताना है, कंपोनेंट पूछ ले तो भी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है, अब चार्ट में बहुत सारी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनसे मिलके ये चार्ट्स बनता है। तो इसके बारे में हम एक बार अभी थोड़ा सा लेट पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ जो चार्ट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उनके डिफरेंट टाइप्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। इससे होगा क्या कि आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, टाइप्स अगर हम पहले पढ़ते हैं तो, ठीक है। वैसे बुक में हमें ये कंपोनेंट्स पहले दे रखे हैं, तो बट मुझे जो पर्सनली लगता है, मुझे लगता है कि पहले हमें टाइप ऑफ चार्ट्स पढ़ना चाहिए, तो उससे ये समझने में आसानी होगी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार शुरू कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन एक्सेल। तो जो एक्सेल में है चार्ट्स वो कई तरह के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारा डेटा है वो इस तरह का होता है कि उसको कोई एक खास तरह का जो चार्ट है वो ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है, बट कोई और डेटा है उस डेटा को वही चार्ट सही से एक्सप्रेस या रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। तो हमें दूसरे टाइप का चार्ट बनाना ज़्यादा यूजफुल रहता है, हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल रहता है दूसरे टाइप का चार्ट बनाना उसी डेटा के साथ, ठीक है। तो
ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है डेटा को देख के कि भी हमने जो डेटा बना रखा है, टेबल बनाई है, उसमें किस टाइप का डेटा है और कौन सा चार्ट उस डेटा को ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज करवा सकता है। और तो ये हम तभी डिसाइड कर पाएंगे जब हमें पता हो कि चार्ट कौन कौन से टाइप के होते हैं और कौन से टाइप का चार्ट डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो वही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो चार्ट है वो है कॉलम चार्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे राइट साइड में बना भी हुआ है। तो जब जैसे यहाँ पर ये छोटा सा डेटा दे रखा है, इसी डेटा का एक चार्ट बनाया गया है। ओके, कौन सा चार्ट है ये? कॉलम चार्ट। तो इस चार्ट में हमने क्या किया, एक ये जो लाइन होती है इस तरफ हम ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस, और एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं कैटेगरी एक्सिस। ठीक है, और या फिर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को ही कैटेगरी एक्सिस भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को वैल्यू एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस पर हम वैल्यू ड्रॉ कराते हैं, जैसे 0, 100, 200, 300 हमने ड्रॉ करा दिया। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हम कैटेगरी मेंशन करते हैं, जैसे आर्ट, साइंस एंड मैथ्स, 3 कैटेगरी हमारी हो गई। ठीक है, तो अब इन कैटेगरी को हम कॉलम्स बना करके इन कैटेगरी के ऊपर हम शो करते हैं कि हमारा डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे पहला आर्ट्स, तो आर्ट्स के लिए हमने एक कॉलम बनाया जो 300 की हाइट तक है। फिर साइंस पर हमने एक कॉलम बनाया जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो 500 की हाइट तक है। ठीक है, और मैथ्स में हमने जो कॉलम बनाया वो 400 तक, ठीक है, वो गया है। तो इस प्रकार से हमने कॉलम बना दिए हैं। तो ये जो चार्ट है जिसमें डेटा वर्टिकल कॉलम्स की फॉर्म में हमारे सामने शो होता है, और जो कॉलम की हाइट होती है वो हमें वैल्यू को एक्सप्रेस करती है कि इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ऐसे चार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉलम चार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट में भी ऐसे ही एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, वैल्यूज़ बनी होती हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले जो जो हमारी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ पे हम डॉट्स लगा लेते हैं। जैसे आर्ट्स की वैल्यू की 300, तो 300 पे जा आर्ट्स के ऊपर 300 पे हमने डॉट लगा दिया एक। ठीक है, फिर साइंस पे 500 है, जो 500 पे एक डॉट लगा दिया, और मैथ्स में 400 है तो 400 पे जाके डॉट लगा दिया। ये डॉट लगाने के बाद इन डॉट्स को हम ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, तो पहले आर्ट वाले डॉट्स को साइंस वाले डॉट से, साइंस वाले डॉट्स को मैथ्स वाले डॉट से, तो ज्वाइन करा दिया। इस तरीके से एक लाइन आ जाती है हमारे सामने जो डेटा को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ऐसे चार्ट को जिसमें जो डेटा है एक लाइन की फॉर्म में शो हो रहा है हमारे सामने, तो इस ऐसे चार्ट को हम क्या बोलते हैं? लाइन चार्ट बोलते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट इज पाई चार्ट। ओके, तो पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट एक सर्कल की फॉर्म में होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, और उस सर्कल के अंदर जितनी भी हमारी कैटेगरी होती हैं उतने ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हम ड्रॉ कर देते हैं। पहले इस पूरे सर्कल को हम जो हर एक कैटेगरी की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग, उनके रेशियो के अकॉर्डिंग इस सर्कल को भी उतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जितनी कैटेगरी है। ठीक है, इनकी रेशियो के अकॉर्डिंग, जैसे ये 300, 500, 4 है तो 3:5:4 हो गया। तो इस रेशियो में हमने सर्कल को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो सर्कल है इनमें अलग अलग कलर फिल्स कर दिए हैं, तो ये एक कलर जो है वो किसी एक कैटेगरी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये ब्लू कलर हमने दिया है आर्ट्स को, तो ये आर्ट्स के हो गए 300, ये लगभग 300 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, जो रेड कलर है वो साइंस के स्टूडेंट्स यानी 500 वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो ज़्यादा कलरफुल है। और फिर मैथ्स वाला इससे तो कम है बट ब्लू वाले से ज़्यादा, तो ये 400 वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। आपने मैथमेटिक्स में भी सीखे होंगे खुद हमसे ड्रॉ करना। यहाँ पे हमारे लिए एक्सेल में क्या होता है कि कंप्यूटर खुद ड्रॉ करता है, हमें उसकी तरह, जैसे हम जो रूलर होता है या फिर डिवाइडर होता है हमारे पास, ठीक है, कंपास होता है, तो हम उन चीज़ों का यूज़ नहीं करते। हमारे लिए कंप्यूटर खुद ही ड्रॉ कर देता है, खुद इनको रेशियो में डिवाइड करके ये सब कर देता है। वहाँ हमें मैनुअली करना पड़ता है मैथमेटिक्स में जब हम करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज बार चार्ट। तो बार चार्ट देखो ये इस टाइप का कुछ होता है। तो यहाँ पर देखते ही कुछ कॉमन सा नज़र आया। जैसे देखो कॉलम चार्ट हमने देखा था यहाँ पर, ये देखो
यहाँ पर तो कुछ दोनों मिलते जुलते से है ना, कॉलम चार्ट को देखें और बार चार्ट को, बस क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वहाँ पर कॉलम चार्ट में कैसे थे वो वर्टिकली स्टैंड थे, और यहाँ पर क्या है हॉरिजॉन्टली लाई कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सेस भी बदल गए हैं, जो कैटेगरी एक्सेस यहाँ पे था वो वैल्यू एक्सेस की जगह पे चला गया है, और जो वैल्यू एक्सेस है वो कैटेगरी एक्सेस की जगह पे आ गया है ना, चेंज हो गया है। तो बस यही डिफरेंस होता है। तो जैसे ऐसे लगता है कि जैसे हमने कॉलम चार्ट है उसके एक्सिस को आपस में एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर दिया हो, स्वैप कर दिया हो, ठीक है, मतलब उन एक्सिस को बदल दिया, और जो कॉलम्स हैं उनको वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो यही होता है बार चार्ट। नाउ द नेक्स्ट इज एरिया चार्ट। अब एरिया चार्ट यहाँ पर देखें तो क्या नज़र आ रहा है, देखो जैसे हमने लाइन चार्ट ड्रॉ किया था ना, लाइन चार्ट बनाया था, तो ये लगभग वैसा ही होता है कि अगर इस लाइन चार्ट को बना के और हम इसके नीचे का जितना भी एरिया है इसको हम कलराइज कर दें, कलर फिल कर दें इसमें सारे में, ठीक है, तो यही क्या बन जाएगा, एक एरिया चार्ट बन जाएगा। मतलब एक कुछ एरिया है इस चार्ट का जो हमने पूरा कलर कर दिया, ओके। तो इसमें जो डेटा होता है वो डेटा वैल्यू है वो एरिया के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है कि किस कलर ने, अभी एक्चुअली हमने यहाँ पर एक ही डेटा सीरीज ली है, ओके, तो इसलिए एक ही लाइन ड्रॉ हुई है, तो उसके नीचे जो डेटा होगा वो भी एक ही होगा। बट अगर हम एक से ज़्यादा डेटा सीरीज लेते हैं, जैसे अभी हमने सिर्फ एक बार का डेटा डाला 300 500 400, हम और डेटा अगर डालें यहाँ पे तो वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा सीरीज बनती चली जाएंगी, तो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस बनती चली जाएंगी। तो यहाँ पर हुआ एक्चुअली यही है, जितनी भी लाइंस हमने बनाई हैं उन लाइन के नीचे का जो डेटा है वो क्या कर देते हैं, हम कलर कर देते हैं, ये फिल कर देते हैं, जैसे यहाँ पे ये कर दिया गया है, तो ये बन गया हमारा एरिया चार्ट। नाउ द नेक्स्ट इज एक्स वाई चार्ट भी बोल देते हैं, इसी को स्कैटर चार्ट भी बोला जाता है। इसमें क्या है, ये बिल्कुल जो लाइन चार्ट है वैसे ही बनता है, बस डिफरेंस क्या है कि जैसे हमने ये चार्ट ले लिया और जो जो इनकी वैल्यूज़ हैं उस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमने डॉट्स लगा ली, ठीक है, ये डॉट्स लगा दिए। बट डॉट लगाने के बाद हमने क्या किया कि इन डॉट्स को ज्वाइन नहीं कराया, अगर ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वापस ये लाइन चार्ट बन जाएगा। अगर हम सिर्फ ये डॉट्स लगा के छोड़ देते हैं अलग अलग कलर्स के, ठीक है, जैसे आर्ट्स के लिए एक अलग कलर ले लिया, साइंस के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्स वाई चार्ट या स्कैटर चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज डोनट चार्ट। डोनट चार्ट को देख के कुछ याद आ रहा है, पाई चार्ट जैसा बना, उसमें भी सर्कल बने हुए थे, बट डिफरेंस क्या है, जो हमारा पाई चार्ट था, पाई चार्ट में हम एक सर्कल ड्रॉ करते थे, एक सिंगल सर्कल होता है, जबकि डोनट चार्ट में हम मल्टीपल रिंग्स क्रिएट करते हैं, एक सिंगल रिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्चुअली जब हमारे पास एक से ज़्यादा डेटा सीरीज होती है, जैसे यहाँ पे देखो 2 डेटा सीरीज बन गया है आर्ट्स की, यहाँ पे जो वैल्यू ले रखे हैं, तो अगर एक ही लेते तो एक रिंग बनती, एक डेटा सीरीज के लिए एक रिंग बनती है, ठीक है, तो दूसरी डेटा सीरीज के लिए दूसरी रिंग बन जाएगी। और जैसे सर्कल के को बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे हम किसमें, पाई चार्ट में, ऐसे ही डोनट चार्ट में रिंग को इन्हीं जो वैल्यू है इनकी रेशियो के अकॉर्डिंग उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करा देंगे। जैसे फर्स्ट वाला जो रिंग है, ये इनर रिंग जो होता है, इनर रिंग से हम स्टार्ट करते हैं, पहली डेटा सीरीज इनर रिंग के रूप में भरती है, फिर दूसरी रिंग, फिर तीसरी रिंग, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाली रिंग में एक्चुअली ज़्यादा क्लियर है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ तो शायद ज़्यादा क्लियर हो। अब देखो यहाँ पे एक लाइन है, स्कैन ज़्यादा अच्छे से नहीं हुआ, बीच में एक हल्की सी लाइन है जो क्लियर नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि स्कैनिंग शायद ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं कर पाया मैं। तो ये अलग अलग रिंग है, जैसे एक रिंग ये अंदर की तरफ है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है क्योंकि अंदर वाली वैल्यू में जो रेड जो एरिया है वो ज़्यादा है, ठीक है, अंदर वाली में रेड एरिया कम है, ओके, बट बाहर वाली में ग्रीन वाला ज़्यादा है थोड़ा सा, ओके, और ब्लू वाला भी थोड़ा ज़्यादा, रेड वाला थोड़ा कम हो गया। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो इसमें जो आर्ट वाला एरिया 400 हो गया, साइंस वाला 550 है और मैथ्स वाला 500 है, ठीक है, ये दोनों 100 बढ़ गई, बस साइंस वाला कम बढ़ा है, इसलिए जो साइंस वाला का एरिया है जो वो कम हो गया, ओके। सो इस प्रकार से हम
डोनट चार्ट को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट इज बबल चार्ट। अब बबल चार्ट भी स्कैटर चार्ट जैसा ही होता है, सेम जैसा स्कैटर चार्ट आपने देखा था, वहाँ पे हमने डॉट्स लगाए थे ना, यहाँ पर डॉट्स की जगह थोड़े बड़े बड़े बबल्स हम यूज कर लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, एक डेटा सीरीज के लिए कोई एक कलर, दूसरी डेटा सीरीज के लिए दूसरा कलर, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़े बड़े बड़े बबल्स लगाते हैं डॉट्स की जगह, जो ज़्यादा क्लियर शो होते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं बबल चार्ट्स, ठीक है, जो स्कैटर चार्ट से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता होता है। तो ये था चार्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। अब एक बार कंपोनेंट हमने छोड़ दिए थे ना पहले, उनको देख लेते हैं कि कंपोनेंट कैसे होते हैं। तो इन कंपोनेंट को समझने के लिए यहाँ पे कॉलम चार्ट बनाया है, ठीक है। इसी कॉलम चार्ट की हेल्प से हम थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। ज़्यादातर पार्ट सेम ही होते हैं, बस एक आधी चीज़ है जो डिफरेंट होती है अलग अलग चार्ट में। तो कॉलम चार्ट से आई होप आपको सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहला कंपोनेंट है वैल्यू एक्सिस। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। वैल्यू एक्सिस कौन सा होता है, वो एक्सिस जिस पर हम वैल्यू ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मली ये वर्टिकल एक्सिस होता है, अगर हम बार चार्ट को छोड़ दें तो उसके सिवाय, ठीक है। तो ये जो इसको हम वर्टिकल एक्सिस भी बोल देते हैं, या फिर इसको वाई एक्सिस भी बोला जाता है। तो वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस, और इस पर हम वैल्यूज़ को ड्रॉ करते हैं, इसीलिए इसको वैल्यू एक्सिस बोला जाता है। तो तीन नाम हो गए इसके, वैल्यू एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस, मतलब कि एक ही बात है। नेक्स्ट इज कैटेगरी एक्सिस। कैटेगरी एक्सिस कौन सा होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल दो या एक्स एक्सिस बोल दो। जैसे ये वाला जो एक्सिस है, ये हमारा कौन सा कैटेगरी एक्सिस है, ठीक है। ओके, थर्ड इज डेटा सीरीज। डेटा सीरीज क्या होती है, द बार्स और स्लाइसेस दैट रिप्रेजेंट डेटा वैल्यू इन ए चार्ट। एक चार्ट में जो स्लाइस होते हैं या बार्स होते हैं, जैसे कॉलम चार्ट में या बार चार्ट में, तो हम ये बनाते हैं कॉलम्स या बार्स बनाते हैं। तो ये जो हो गए जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्या है, हमारी डेटा सीरीज़ है। और जैसे ही हमने पाई चार्ट जब किया था, पाई चार्ट ये रहा, तो पाई चार्ट में जो अलग अलग स्लाइस बनी है, एक स्लाइस ये है, दूसरी ये, तीसरी ये। डोनट चार्ट में रिंग की स्लाइस बनी थी, ठीक है। तो एक जैसे पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो इनको क्या बोलते हैं हम, डेटा सीरीज। तो ये क्या होती है, जो हमारे चार्ट के अंदर बार से स्लाइसेस होते हैं, उनको डेटा सीरीज बोलते हैं। डेटा पॉइंट्स कौन से हैं, वैल्यू के अकॉर्डिंग जो हम पॉइंट्स लगाते हैं, जैसे जहाँ तक कोई वैल्यू होती है तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, डेटा पॉइंट्स। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये वाली वैल्यू है, सपोज करो यहाँ पर ये 50 पे आके रुकी हुई है, ठीक है, यानी 60 पे मार्क कर रखा है, 60 से थोड़ा कम है, तो लगभग 50 या 55 के आसपास है। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट बनेगा जो इस वैल्यू को शो कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, डेटा पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट लगा, ये ठीक है, जो तो इनको क्या बोलेंगे, ये दिखा भी रखा डेटा पॉइंट्स एरो का साइन करके, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज डेटा सीरीज हो गया, डेटा पॉइंट्स भी हो गया। डेटा लेबल। डेटा लेबल्स क्या होता है, जैसे हमने डेटा पॉइंट्स बना दिए, अगर हम सिर्फ पॉइंट्स बना के छोड़ दें तो भी हम वैसे तो पता लगा सकते हैं कि भी ये वैल्यू कहाँ तक है, ठीक है। रूलर से हम इसको देख सकते हैं ये कौन सी वैल्यू के इक्वल आई हुई है। बट उससे ज़्यादा बेटर तरीका क्या होता है, अगर इसी के ऊपर लिख दिया जाए कि डायरेक्टली ये वैल्यू कितनी है, जैसे 50 60 या जो भी वैल्यू है, उसके ऊपर हम जो लिख देते हैं उस वैल्यू को, तो उसे हम बोलते हैं डेटा लेबल। तो यहाँ पर डेटा लेबल ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जैसे इसमें एरो का साइन करके दिखाया भी है, ये जो लिख के बताया इन्होंने, ये क्या है, डेटा लेबल, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज लीजेंड। लीजेंड क्या होता है, देखो यहाँ पर इसी चार्ट में हम देखते हैं, जो ये हमने बार्स बनाए हैं, ये अलग अलग कलर्स के बना रखे हैं, ठीक है। तो कौन सा कलर किस चीज़ की वैल्यू को, कौन सी कैटेगरी की वैल्यू को शो कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं लीजेंड। जैसे यहाँ पर साइड में दिखाया गया है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ अगर पिक्चर क्लियर हो, तो कलर इतने ज़्यादा अच्छे क्लियर से नहीं है। तो जैसे ये जो ब्लू सा कलर है, ठीक है, ये 8 को शो कर रहा है, ये 5 को, ये D को, ये F को, ये G को। तो यहाँ पे नाम रखे होंगे हमने, यहाँ पे कैटेगरी के नाम कुछ ऐसे ही रखे होंगे। इसमें डेटा को शो नहीं किया गया है, ये चार्ट कौन से डेटा से बनाया गया, इसलिए हमें पता नहीं लग रहा। तो इसमें जो हमारे पास कैटेगरी हैं वो ये होंगी जो नाम दे रखे हैं, नेम इनके ये दे रखे होंगे। ये 8 है या S है, कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा, 5DFG, ठीक है। तो किस कैटेगरी को कौन सा कलर असाइन किया गया है, इसको हम बोलते हैं लीजेंड।
ठीक है, तो यहाँ से हम इसको पढ़ के भी देख सकते हैं। दे हेल्प टू आइडेंटिफाई वेरियस प्लॉटेड डेटा सीरीज। ये जो अलग अलग, जैसे ये डेटा सीरीज हमने बनाई, ये अगर सारी सेम कलर की बना देते तो हमें पता ही नहीं लगता ना कि कौन सी वैल्यू किसकी है। बट हमने क्या किया, अलग अलग डेटा सीरीज को अलग अलग कलर दे दिया, उससे इसको पहचानने में आसानी होगी कि कौन सा जो कलर है वो कौन सी डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन कलर्स को हम क्या बोलते हैं, जो कलर दिए जाते हैं इनको, उन्हीं कलर्स को हम लीजेंड बोलते हैं। ठीक है, जिससे पहचान होती है डेटा सीरीज की। नेक्स्ट इज चार्ट एरिया। चार्ट एरिया कौन सा होता है, देखो ये जो पूरा बॉक्स है जिसके अंदर चार्ट बना हुआ है, ये सारा एरिया क्या कहलाता है, चार्ट एरिया। ठीक है, वो पूरा कंप्लीट एरिया जिसके अंदर पूरा चार्ट हमारा बना हुआ है। ओके, तो चार्ट एरिया द टोटल रीजन ऑफ ए चार्ट, एक चार्ट का पूरा कंप्लीट रीजन। ओके, जिसमें कुछ खाली एरिया भी आ जाता है, एक्सेस वगैरह भी आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है, इसको चार्ट एरिया बोलते हैं। और प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया में क्या होता है, अब देखो इस चार्ट के अंदर भी जो हमारा जो चार्ट प्लॉट हुआ वो तो एक और अंदर बॉक्स बना हुआ ना, ये बना हुआ है केवल इसके अंदर। तो जो चार्ट है वो केवल इस अंदर वाले बॉक्स के अंदर प्लॉट हुआ है। ठीक है, जैसे लीजेंड वाला एरिया है ये इससे बाहर है, प्लॉट चार्ट का पार्ट नहीं है ना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया भी कि इस चार्ट में कौन सा कलर किस चीज़ के लिए यूज हुआ है। ओके, तो ये जो लीजेंड्स है ये इस चार्ट का पार्ट नहीं है, मतलब जो चार्ट प्लॉट किया गया उसका पार्ट नहीं है, प्लॉटेड चार्ट का। तो प्लॉटेड चार्ट जितना एरिया कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लॉट एरिया, कि जितने एरिया में चार्ट प्लॉट किया गया, बनाया गया। नेक्स्ट इज चार्ट टाइटल एंड एक्सिस टाइटल। तो देखो नीचे जो ये कैटेगरी एक्सिस है इसको क्या नाम दे रखा है, स्टूडेंट्स। तो जो ये स्टूडेंट्स है ये क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस टाइटल। ठीक है, या कैटेगरी एक्सिस टाइटल भी बोल सकते हैं। और ऐसे ही ये वर्टिकल एक्सिस है, इस पे लिखा हुआ है स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक्सिस टाइटल है, बट कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस जो है ये, तो वाई एक्सिस का टाइटल हो गया। मतलब जिस एक्सिस को हम जो नेम देते हैं, इस जैसे इस नेम को जो एक्स एक्सिस को जो भी नाम दिया हमने, क्या नाम दिया, स्टूडेंट्स का नाम दिया, तो ये क्या कहलाएगा, एक्स एक्सिस का टाइटल, ये वाई एक्सिस का टाइटल। और ऐसे ही पूरे चार्ट को भी हम कोई नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट डेटा, तो ये हो गया हमारा चार्ट टाइटल। तो हमारा जो चार्ट होता है इन सब चीज़ों से मिलके बनता है, जैसे डेटा पॉइंट्स, चार्ट टाइटल, चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, लीजेंड। ठीक है, कैटेगरी एक्सिस हो गया, डेटा सीरीज, एक्सिस टाइटल और डेटा लेबल्स। तो इन सब चीज़ों से मिलके हमारा पूरा चार्ट बनता है, इसलिए ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे चार्ट के कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, या एलिमेंट्स भी हम बोल देते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आज के वीडियो में हमने सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ी हैं कि चार्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल करना सीखेंगे, क्रिएटिंग चार्ट इन एक्सेल। तो अब एक्सेल में ये चार्ट्स हम बनाएंगे कैसे, जो हमने सीखे हैं डिफरेंट डिफरेंट चार्ट। सो उस वीडियो में हम ये सब सीखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।